मूंगफली और सूजी की पट्टी तो सभी बना लेते हैं, लेकिन अगर मैं आपको वो स्टेप दिखाऊंगी जिसे ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं, तो इसी वजह से उनकी पट्टी क्रिस्पी नहीं बनती। अगर आप चाहती हैं कि आपकी पट्टी पहली बार में ही मार्केट जैसी बने, तो वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि अगले चंद सेकंड में मैं वो राज बताने वाली हूँ जिससे बनेगी आपकी पट्टी पहली बार में ही बहुत परफेक्ट। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सुमैया, आपको वेलकम करती हूँ नेमतें बेशुमार चैनल में। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुरू करते हैं अल्लाह का पाक नाम लेकर, जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है, जिसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा। यहाँ पे सबसे पहले 1 कप मैंने ली है मूंगफली, अच्छी तरह से साफ़ करके। 1 कप चीनी, आधा कप सूजी ली है, अच्छी तरह से छान लिया है। यहाँ पे अभी एक पैन ले लेना है। अभी इसमें हम ऐड करेंगे घी है तकरीबन 3 खाने के चम्मच, इससे ज़्यादा ना डालिएगा, बस इतना डालना है आपने। यहाँ पे कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, घी का इस्तेमाल करना है। जब ये अच्छी तरह से हो जाएगा मेल्ट, तो इसमें ऐड कर देना है आधा कप सूजी, जो कि मैंने अच्छी तरह से छान के रख ली थी। छानना बहुत ज़रूरी है, आप ज़रूर छानिएगा। अभी अच्छी तरह से इसे हमने रोस्ट कर लेना है, हल्का सा गोल्डन कलर होने तक, बिल्कुल धीमी आंच पे। अगर यहाँ पे तेज़ आंच हुई तो बाहर से कलर इसका हो जाएगा गोल्डन, लेकिन अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। यहाँ पे अभी इसका गोल्डन कलर हो गया है। ऐड करूँगी मूंगफली, जो कि मैंने 1 कप के बराबर ली है। मूंगफली ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसे और भूनना है और इसका गोल्डन कलर अच्छी तरह से हो जाएगा। थोड़ी देर पहले ही डालिएगा मूंगफली, थोड़ी सी जब कसर रह जाएगी सूजी की, तो मूंगफली ऐड करके आपने भून लेना है। ये देखिए अच्छी तरह से इसका कलर गोल्डन हो गया है। अभी जो मैं आगे स्टेप बताऊंगी, अगर गलत किया तो आपकी पट्टी कभी भी परफेक्ट नहीं बनेगी, वो आप स्किप ना करिएगा। अभी मैं इसे एक प्लेट में निकाल दूंगी। मैंने यहाँ पे ले लिया है पैन में 1 कप चीनी ऐड कर दी है और यहाँ पे ऐड करना है पानी। 1 कप पानी है। अगर टेबलस्पून नापा जाए तो तकरीबन 4 टेबलस्पून इसमें डालने हैं हमने पानी के, इससे ज़्यादा ना डालिएगा। इसे हमने अच्छी तरह से पकाना है, ये पिघलेगी तो इसकी मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से हमने चम्मच चलाते रहना है और इसको अच्छी तरह से हमने पकाना है। अगर आप यहाँ पे इसमें इलायची पाउडर ऐड कर सकती हैं, अगर तो आपको इलायची का टेस्ट पसंद है। अभी इसमें जो मैं टिप बता रही हूँ वो लाजमी करिएगा, ताकि आपकी शाइनिंग वाली पट्टी तैयार हो। तो यहाँ पे हमने ले लेना है घी, 1 चम्मच के बराबर घी लेना है, इससे ज़्यादा ना डालिएगा वरना तो आपकी पट्टी ख़राब हो जाएगी। हमने इसे इतना पकाना है कि इसका कलर हल्का सा गोल्डन हो जाए। ये देखिए इसका गोल्डन कलर हो चुका है। तो अभी यहाँ पे चेक करने का तरीका बताऊंगी कि किस तरह से परफेक्ट पट्टी बनेगी। यहाँ पे मैं लूँगी एक किसी भी बाउल में पानी और इसे चेक करने के लिए इस तरह से चेक करूँगी। अगर तो ये अच्छी तरह से रेडी हो गया तो मैं इसे उतार लूँगी, वरना तो और भी पकाऊँगी। तो ये देखिए इस तरह से पानी में डालना है और हमने चेक करना है कि इसकी छोटी सी गोली बन रही है, ये सारा इकट्ठा हो रहा है। यहाँ पे नहीं हो रहा तो अभी मज़ीद इसे 5 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी। ये देखिए अभी 5 मिनट हो चुके हैं। तो अभी दोबारा से चेक करते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी सही हुई है। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, ये सारा इकट्ठा हो गया है। आपने इस तरह से ज़रूर चेक कर लेना है ताकि आपकी पट्टी भी बिल्कुल परफेक्ट बन सके। तो ये देखिए अच्छी तरह से ये तैयार है। अभी इसको मैं निकाल लूँगी। ये स्टेप आप लाजमी करके चेक लाजमी किया करें, ताकि आपकी कोई भी चीज़ ज़ाया ना जाए और आपकी रेसिपी अच्छी तरह से बन जाए।
अभी इसमें जो ड्राई फ्रूट जो कि था मेरे पास सूजी और मूंगफली भून लिए थे वो ऐड करके 2 से 3 मिनट और पकाऊंगी। तो ये देखिए जी, इसको मैंने 2 मिनट के लिए और भी मज़ीद पका लिया। तो यहाँ पे अभी मैंने बटर पेपर रखा है, किसी भी चकले पे आप रख लें या खुली चीज़ में, कोई मसला नहीं है। बटर पेपर आपके पास नहीं मौजूद तो भी टेंशन नहीं लेनी, आप कोई भी प्लेट या ट्रे ग्रीस कर लें घी के साथ और ऊपर ये पट्टी डाल दें। लेकिन जब आप घी के साथ ग्रीस करेंगी प्लेट को तो आपने इस तरह चम्मच के साथ नहीं मिक्स करना, क्योंकि वो अच्छी तरह से पट्टी नहीं बनेगी, उसमें घी मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर डाल के इसको अच्छी तरह से फैला लेना है। लेकिन अगर आपको चाहिए परफेक्ट एक जैसी पट्टी तो ये स्टेप काफ़ी नहीं है, अभी और भी मैं आपको बताऊंगी। सारे स्टेप आप फॉलो करेंगी तो आपकी पट्टी यकीन माने बहुत ही परफेक्ट लाजवाब बनेगी। तो इस तरह से करने के बाद इसके ऊपर मैं बटर पेपर दूसरा रखूँगी, इसी को फोल्ड करके इस तरह से। तो थोड़ा सा हमने बेलन के साथ इसको बेल देना है ताकि ये पतली भी हो और इसका लेवल एक जैसा हो, ये एक जैसी सारी पट्टी बने। ये स्टेप करने के यही मकसद होता है कि आपकी पट्टी तकरीबन सारी एक जैसी निकलती है। तो शेप में मसला आ जाए तो कोई मसला नहीं है, आप अपने हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं। लेकिन कटिंग करने के लिए आपको गरम गरम ही आमेज़े पे कटिंग करनी होगी, वरना तो ये ठंडे होने पे इसकी कटिंग नहीं होगी। ये देखिए अभी चंद मिनट ही हुए हैं तो ये सख्त हो चुकी है। अच्छी तरह से इसकी कटिंग ज़रूर करिएगा ताकि बाद में आपकी ये पट्टी जो टिक्कियाँ हैं अच्छी तरह से निकल जाएं। सब्र करिए, आगे भी मैं आपको बताऊंगी कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। रेसिपी एंड तक देखिएगा, स्किप ना करिएगा, ताकि आप देख सकें कि वाकई ये वाली बहुत अच्छी बनी है। ना तो ये बहुत ज़्यादा सख्त होगी ना ही नरम होगी, बिल्कुल परफेक्ट मुंह में घुल जाने वाली मूंगफली और सूजी की पट्टी बनेगी। तो ये देखिए 10 मिनट इसको छोड़ देने के बाद 10 ही मिनट में ये बहुत मज़ेदार सी जम जाती है और अच्छी तरह से परफेक्ट बन जाती है। इसकी आसानी से ये टिक्की निकल आएगी। ये देख सकते हैं आप कितनी मज़ेदार ज़बरदस्त सी टिक्की निकल आई है। अभी इसको मैं एक डिश में डिश आउट करूँगी। सारी टिक्कियों को आप देखते रहिए। तो अगर हैं आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप तक पहले पहुंच सके, क्योंकि आगे तो आने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो, नई नई रेसिपीज़। तो ज़रूर ट्राई करिए। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको चाहिए मेरी तिल वाली पट्टी तो इसकी वीडियो के आई बटन में मैं इंशाल्लाह ज़रूर लगाऊंगी वो तिल वाली पट्टी की रेसिपी। आई बटन क्लिक करके वो भी आप देख सकती हैं। मज़ेदार सी तिल वाली गुड़ की पट्टी है वो। आप मेरे चैनल का विज़िट करें और अच्छी अच्छी रेसिपी देखें, ट्राई करिए, मुझे बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सारी पट्टी अच्छी तरह से निकाल ली है और अभी आपको दिखाऊंगी कि इसका कितना क्रंचीपन है। ज़रा रुकिए, मज़ीद मैं आपको और भी इसकी डिटेल, इसकी वीडियो बताऊंगी ताकि आप यकीन कर सके वाकई ये बहुत क्रिस्पी है। ये मैंने डिश आउट किया, थोड़ा सा इसे सेट करके जोड़ा तो ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ज़बरदस्त बनी। ये देखिए अभी इसका क्रंचीपन माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ चेक करिएगा, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। जिसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा उसका लाख लाख शुक्र है, और जो हमें औकात से बढ़कर अता करता है। हमारी औकात तो बिल्कुल कुछ भी नहीं। तो ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सी पट्टी बनाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करिएगा, इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा ताकि आपकी पट्टी भी बन जाए इस तरह से परफेक्ट। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे दुआओं में बहुत याद रखा करें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे, रिज़्क़ हलाल अता करे, रिज़्क़ रवानगी हो, कोई भी गम आपके करीब से भी ना गुज़रे। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।